फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार भाजपा सरकार। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञां शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम वहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। बेहद सरल श्लोक है ये, शायद कक्षा 8वीं में 6वीं में पढ़ा था मैंने। इसका बहुत साफ मतलब है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञां, जिसके स्वयं के पास बुद्धि ना हो। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञां, जिसके पास बुद्धि ना हो। शास्त्रम तस्य करोति किम, उसके लिए शास्त्र क्या करे। किसी के पास बुद्धि ना हो और उसके सामने आप बड़ा से बड़ा शास्त्र रख दो, वेद रख दो, वो उस बुद्धिहीन का कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि समझने का स्थान ही नहीं है। ऐसे ही आगे है लोचनाभ्याम वहीनस्य, यानी जिसके पास लोचन, ये आंखें ना हो, नेत्र ना हो। लोचनाम वहीनस्य, जिसके पास नेत्र ना हो, दर्पण किं करिष्यति, उसके लिए दर्पण क्या करे। भाई किसी नेत्रहीन के सामने आप दर्पण रख दीजिए और उससे कहो इसमें देख, तो वो कहेगा दर्पण है कहां, इसमें दिख कहां रहा है। जाहिर है नहीं दिखे, क्यों, उसके पास आंखें ही नहीं है। कहने का तात्पर्य श्लोक कहता है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञां शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम वहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति, यानी जिसके पास बुद्धि नहीं उसके लिए शास्त्र क्या करे, और जिसकी आंखें ही नहीं उसके लिए दर्पण किसी काम का नहीं। अब ये किसी ज्ञानी के लिए, किसी पढ़ी लिखी, किसी मूर्धन्य विद्वान के लिए जब ये बात कही जाएगी तो उसको कचोटेगी। उसे लगेगा कि कहीं उसकी महिमा का, उसके आभा मंडल का कहीं ना कहीं कहना चाहिए छेड़छाड़ हो इसके साथ। तो अपन दूसरी एक दोहे के साथ जाते हैं। कबीर जी का दोहा है, ज्ञानी से कहिए कहा कहत कबीर ल जाए, अंधे आगे नाच के कला अकारत जाए। कबीर दास जी ये व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं, ज्ञानी से क्या कहें। उनको तो ज्ञान की बातें कहने में शर्मिंदगी की, कहना चाहिए शर्मिंदगी का एहसास होता है। क्यों होता है, ज्ञानी को ज्ञान देना ठीक वैसा ही है जैसे अंधे के सामने नृत्य करना है ना। ज्यादा ज्ञानी को ज्ञान दोगे तो निसंदेह आपको अपना सिर दीवार से मारना पड़ेगा, और अंधे के आगे नाचोगे तो अपनी कला बेकार करोगे। तो ये चीज ऐसी है जैसे अब सवाल जो उठता है, मैं ये बातें कर क्यों रहा हूं। तो एक दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में देखने को मिला, तो अंदर से लगा कि कितने ज्ञानियों से हम रूबरू हैं, इनके सामने हमें अपना ज्ञान फीका दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी गुना आए और गुना में उन्होंने लगभग शायद 8, 4, 3, 7 या 10 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के पक्ष में इस चुनावी सभा ली। इसमें शायद 4 विधानसभा गुना जिलेगी, 3 अशोकनगर जिलेगी और 2 शिवपुरी जिलेगी। इन विधानसभाओं के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील करने नरेंद्र मोदी आए, भाषण दिया, खूब कमल के फूल वाला बटन दबाने की बात करी, भाजपा प्रत्याशी जिताने की बात करी, केंद्र की बहुत सारी योजना गिनाई, हेलीकॉप्टर से आए, लाखों रुपए खर्च हुए, लोगों को इकट्ठा करने में पसीना बह गया पार्टी का। और जब उन्होंने कहा भाजपा सरकार, तो तय था, बाकी सब बोलेंगे फिर एक बार। तो नरेंद्र मोदी बोले बाइक पे भाजपा सरकार, सब लोग बोले फिर एक बार। तो जो प्रत्याशी बैठे थे जिन्हें जिताने के लिए मोदी जी आए थे, उनको भी ये बात बोलना थी। तो उसमें जब उन्होंने कहा भाजपा सरकार, तो इनको बोलना था फिर एक बार। तो मैंने ध्यान से देखा कि सब बोल रहे हैं, मोदी जी बोले भाजपा सरकार, तो देखिए प्रत्याशी क्या बोलते हैं, फिर एक बार। भाजपा सरकार फिर एक बार, भाजपा सरकार फिर एक बार। मुझे बड़ा देख के आश्चर्य हुआ कि जिन पन्ना लाल शाक्य के विधानसभा क्षेत्र में ये आमसभा थी, तो जाहिर है वो मुख्य फोकस में उनको ही रहना चाहिए था। बल्कि मैं समझता हूँ उनको सबसे ज्यादा सक्रिय उनको ही रहना था, सबसे ज्यादा चैतन्य उन्हीं को रहना था, सबसे ज्यादा
अलर्ट उन्हीं को रहना था, और सबसे ज्यादा ये फिर एक बार उनको ही कहना था, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में सभा थी ये। लेकिन मैंने क्या देखा कि जब नरेंद्र मोदी बोले भाजपा सरकार, और जब सब बोले फिर एक बार, तो पन्नालाल जी सो रहे थे। अब फिर एक बार भाजपा सरकार। अब जब मैं पन्नालाल जी की बातें करता हूँ तो लोगों को लगता है कि इंटेंशन है, इंटेंशन नहीं है। गुरुजी है जनशक्ति में, जब हम लोग सक्रिय थे तो हम तो चाहते थे पन्नालाल जी प्रत्याशी बने हमारे, तो जाहिर है इसने उनके प्रति रहा, तभी तो ये सोचा था हम लोगों ने। खैर टाइम पे भाग गए वो हमें छोड़ के। तो ऐसे पन्नालाल जी जब ऐसी हरकतें करते हैं तो कोई उनको बीजू का बोल देता है, ये ऑन रिकॉर्ड ही सब चीज है, बीजू का। महिलाओं के लिए कुछ कह दिया, बांझवली, लड़कियों के बारे में बोल दिया, बॉयफ्रेंड क्यों बनाती हो, विराट कोहली के बारे में बोल दिया, इटली में करता है शादी, देशभक्त नहीं है। किसी अखबार नवीश ने कुछ लिख दिया, कह दिया, पढ़ दिया, अनुसूचित जाति एक्ट लगा दिया। मतलब इस तरह की यह सूची बनेगी। हाँ, एक और है, वो है स्वेच्छानुदान। विधायक को ये राशि मिलती है, मोटी रकम, तो वो विधायक अपनी स्वेच्छा की, अपने विवेक अनुसार उस निधि को इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र रहता है। इस सूची को देखोगे ना आप, तो आपको आश्चर्य होगा। ऐसे ऐसे बल्लमों के नाम है सूची में साहब, कि बस चेक काट दिया क्योंकि हमें अच्छा लगता है। कुल मिला के इनकी जो कार्य पद्धति है, उसमें जब आप इनके कार्यकाल के 5 साल के विकास की सूची बनाओगे, वो छोटी पड़ेगी। लेकिन इनकी जो उटपटांग भाषण है, इनकी उटपटांग जो हरकतें हैं, स्वेच्छानुदान राशि के दुरुपयोग का मामला, दुरुपयोग यदि बात आएगी तो फिर उसका भी छिद्रान्वेषण करेंगे, यदि चैलेंज हुआ तो, कि किन किन को दी, कैसे कैसे जरूरतमंद थे, कैसे कैसे दिग्गजों को दी गई। तो ये चीजें फिर कहना पड़ती हैं कि चुनाव चल रहा है, भाजपा कह रही है मूर्धन्य विद्वान। विद्वान की हरकतें ऐसी है कि उसका प्रधानमंत्री लाखों रुपए हेलीकॉप्टर में, वायुयान में खर्च करके सभा करने आ रहा है। लाखों लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने है। एक बड़ी राशि टेंट में, सामने में, कुर्सियों में खर्च की गई है। अनेक वाहन प्रचार के लिए घूम रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं और भाजपा को जिताने की अपील करेंगे, और मोदी जी आ गए हैं, अपील भी कर रहे हैं, और हुजूम इकट्ठा है, और जिसकी अपील कर रहे हैं वो सो रहा है। अब क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब विधानसभा में ऐसे व्यक्तित्व जाएंगे तो हम इन्हें चैतन्य अवस्था में होंगे, ऐसी अपेक्षा कर पाएंगे? तो मैं हमेशा, कल मैंने बताया था कैसे इस जिले में ठाकुरों को 4 विधानसभा सीटें हैं दिले के जिले में, और 4 ठाकुर प्रत्याशी खड़े हुए हैं मुख्य पार्टियों की ओर से। तो मैं छोड़ता नहीं हूं, जो ठीक लगता है और यहाँ का चोटता है तो वो मैं जरूर, ये चीज थोड़ी सी जो मैंने अभी तक कहा है कि जो झाड़ पहुंच के खड़ा किया गया ये पुराना रिजेक्ट प्रत्याशी, अभी घिसाई की गुंजाइशें बाकी है। चमकाओ भाजपा वालों, शायद मेहनत सफल हो जाए। शब्दकोश के चुनावी हलचल में बस आज इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे के साथ, फिर किसी नई ऐसी हलचल के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।